अभी खुजली मिटी नहीं है, जालिम लोशन की भी सख्त जरूरत दिखती है क्या, और क्या इसीलिए मुस्कुरा रही हैं अपराजिता सारंगी? मैं अभी जैस्मिन आपके पास आऊंगा, आप इंटरवीन कर रहे थे, पर पहले बीजेपी का रुख सुन लें। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, या हमारा सुर कब बनेगा, पूरे देश को इसका इंतजार है। मुझे याद है नवंबर 2018 में ममता बनर्जी जी सोनिया गांधी जी के पास गई थी और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, मनमुटाव बढ़ता गया। और देखिए आज मैं आपको धन्यवाद दूंगी, आपने बेहतरीन विश्लेषण किया संदीप जी, बहुत ही सुंदर तरीके से सारी बातें रखी। और आज यह जो हमारा सुर पर प्रश्न चिन्ह लगा है, यह बिल्कुल टीवी चैनल के मॉनिटर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस और आप के बीच किस तरह का मनमुटाव है, यह देखिए यहां दिख रहा है। सबसे पहली बात है कि 23 जून की सभा का या मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, पहले यह तो तय हो जाए। फोटो फ्रेम में सारे लोग आ जाएंगे, सारे अखबार की सुर्खियों में ये नजर आएंगे 24 तारीख, लेकिन उसके बाद क्या? देखिए जब सारे दल साथ आते हैं तो 2-3 प्रश्न निश्चित तौर पर हम जैसे लोग करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम तो श्रोता और दर्शक की कैटेगरी में, हम जैसे लोग निश्चित तौर पर एक सवाल करेंगे कि इनका सर्वमान्य नेता कौन है, या इनका सर्वमान्य चेहरा कौन है। नेता की बात छोड़ दें, इनका चेहरा कौन है। एक दूसरा मैं पूछना चाहूंगी कि ये किस तरह की दिशा देश को देंगे, देश की कैसी दशा होगी जब इनकी सरकार आएगी, यह तो बताएं, विजन क्या होगा। और तीसरा मैं कह दूं, सबसे बड़ा होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा? तो सबसे पहले तो 23 जून का एजेंडा, और उसके बाद ये 3 प्रश्न मैंने किए, मुझे लगता है पूरे देश को इशारा किया इसकी जरूरत होगी। केसी त्यागी ने कहा नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस बनाया जाएगा, पर आप मुस्कुरा इसलिए रही हैं कि अंदर खाने मन में एक बेचैनी भी है क्या बीजेपी को? अरे भाई ये सब साथ आ गए, बड़े बड़े नेता कम से कम अब सामने होंगे, ऐसा पहले नहीं होता दिख रहा था। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी साथ होंगे, नीतीश कुमार भी होंगे, अखिलेश यादव भी होंगे, ममता बनर्जी भी होंगी, शरद पवार भी होंगे, उद्धव ठाकरे भी होंगे। ये पहले नहीं हुआ था पिछले इन 9 सालों में। और कुनबा इनका बढ़ रहा है, आपका कुनबा घट रहा है। अब आप ढूंढते फिर रहे हैं, जेडीएस से भी मुलाकातें कर रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल को मनाने में लगे हैं, शिरोमणि अकाली दल को मना रहे हैं। जेजेपी वहां पर मुंह बनाकर बैठ गई है। अमित शाह सिरसा में थे अभी, उन्होंने कहा हम तो 10 की 10 सीटें लड़ेंगे, और आप गठबंधन सरकार में हरियाणा में। देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, निश्चित तौर पर चाहेंगे कि एनडीए का काया विस्तार हो। गलत क्या है? हम सबसे बात करते हैं, सबके साथ चलने की कोशिश करते हैं, और परिपक्वता के साथ निर्वाचन में जाते हैं और जा रहे हैं। आप करें तो परिपक्वता, और अगर विपक्ष करे तो मौका परस्ती। बिल्कुल मौका परस्ती। अपने सारे अपनी अपनी दुकानें बचाने के लिए बैठे हैं और कुछ नहीं। देखिए सबके स्वार्थ हैं, कोई किसी के साथ को किसी के साथ नहीं बैठ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जहां तक कांग्रेस और आपका सवाल है, ये कभी भी साथ नहीं आएंगे। अच्छा, आप तो स्वार्थ की राजनीति करते ही नहीं है अपराजिता। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो एनडीए था, 28 दल थे उसमें, और वो जिक्र कर दिया है केसी त्यागी ने। उसमें उमर अब्दुल्ला वो विदेश राज्य मंत्री थे उस वक्त। टीडीपी भी आपके साथ, जेडीयू आपके साथ थी, बहुत सारे लोग जो विचारधारा अलग अलग थी, वो साथ एक ही नैया पर सवार थे कि नहीं थे? मना नहीं है, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि हम सबके साथ बातचीत करते हैं और करते रहेंगे, और करीबन 5-6 महीने के बाद जो चित्र है वो समझ में आएगा। लेकिन जहां तक इनका सवाल है, शुरू से ही कहीं ना कहीं एक मनमुटाव नजर आ रहा है। अभी स्टालिन साहब को बुलाने के लिए तेजस्वी यादव जी को जाना पड़ा, और अभी खबर आई कि वो आ रहे हैं, इन्होंने मनुहारी की होगी और अब वो आ रहे हैं। नवीन पटनायक जी नहीं जा रहे हैं, कह देना कि उन्हें नहीं बुलाया ही नहीं, उन्हें उत्तर हुआ, वो कर दिया साफ के चंद्रशेखर राव को नहीं बुलाया, जगनमोहन रेड्डी को नहीं बुलाया। उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। तो ये तो बिल्कुल बुरी बात है। जीतन मांझी जी नहीं आ रहे हैं, मायावती जी नहीं आ रही है।
तो मेरा ये कहना है कि जहां तक विपक्षी नेताओं का सवाल है, इनकी स्थिति बड़ी खराब है, बड़ी मतलब दिक्कत सबको के आना साथ। चाहिए था, ये इतने 12 इकट्ठे जून हो को, गए, बिल्कुल ये बिल्कुल चिंता का सबब नहीं है।